अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की हमारी वर्किंग है इंग्लिश बुक का पेज नंबर 47 एंड 48। सबसे पहले हम पेज नंबर 47 करेंगे। पेज नंबर 47 पर हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स की हेडिंग दी हुई है। कंपाउंड वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो दो लफ्ज़ को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। हमारी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि मेक कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग द टू कॉलम्स, देन यूज़ एनी 5 कंपाउंड वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबसे पहले 4 कंपाउंड वर्ड्स को जो है मिलाना है और उसके बाद उनको हमने नीचे लिखना है। नीचे लिखकर हमने क्या करने हैं, उनके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि सन फ्लावर, बास्केट बॉल, ग्रैंड मदर, वाटर मिलन। ठीक है, उसके बाद हमने इन वर्ड्स को नीचे लिखना है, सनफ्लावर, बास्केटबॉल, ग्रैंड मदर, वाटरमेलन। देन हमने क्या करना है, उसके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि आई लाइक सनफ्लावर, आई प्ले बास्केटबॉल, आई लव माई ग्रैंड मदर एंड आई लव वाटरमेलन। ये हमारी पेज नंबर 47 की जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम पेज नंबर 48 पर आते हैं और पेज नंबर 48 पर आने से पहले हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी सिलेबल आर देयर इन ईच वर्ड्स, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल वर्ड रिटिंग ईच सिलेबस यू नीड। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं जो कि डिवीजन वर्ड को करते हैं, यानी एक वर्ड को तोड़कर नया लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लूट लिखा हुआ है, फ्लूट का सिलेबल सिर्फ एक है। पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर को हम अगर तोड़ें तो पिक्चर, ये 2 होते हैं। यूज़ सिर्फ एक होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़फुल, ये 2 वर्ड्स को ब्रेक किया है, इसके बाद हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। ये लिखा हुआ है विंडो, ये 2 सिलेबल वर्ड है, इसके लिए यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ये लिखा हुआ है बर्ड जो है वो एक ही सिलेबल वर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। देन यहाँ पर लिखा हुआ है स्नेक। ठीक है, स्नेक जो है वो एक ही सिलेबल वर्ड है, इसके साथ हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। देन यहाँ पर लिखा हुआ है सपोर्ट जो है 2 सिलेबल वर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सपोर्ट, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास आता है रिस्पेक्ट भी 2 सिलेबल वर्ड्स होते हैं। अगर हम रिस्पेक्ट को तोड़ेंगे तो वो 2 वर्ड में डिवाइड हो जाएंगे, डिवीजन ऑफ वर्ड। ठीक है, रिस्पेक्ट, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। देन किटन क्या होती है, कैट के छोटे से बच्चे को कहा जाता है। किटन, यहाँ पर भी सिलेबल वर्ड 2 हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर किटन यहाँ लिख दिया और यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। डॉग होता है कुत्ते को हम कहते हैं डॉग। ठीक है, डॉग भी जो है वो एक सिंगल वर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पर उसको एक वर्ड कर दिया। देन हमारे पास है रैबिट किसे कहते हैं, खरगोश को कहते हैं। खरगोश भी जो है जो रैबिट वर्ड है हमारे पास वो भी 2 सिलेबल वर्ड होते हैं, रैबिट, इसीलिए हमने इनको अलग अलग करके यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पपी। ठीक है, पपी भी जो है उसमें 2 सिलेबल वर्ड होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया पपी, उसको यहाँ पर हमने 2 कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो ये वर्ड आ रहा है रिस्पेक्टफुल, इसके डिवीजन 3 तरह के होते हैं, यानी रिस्पेक्टफुल, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि इसकी 3 डिवीजन हो रही है, रिस्पेक्टफुल। देन हमारे पास लिखा हुआ है स्नो का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, जो सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। ठीक है, तो ये एक ही सिलेबल वर्ड है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्नो लिख दिया और हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। आप इस चीज़ को दोबारा देख लें कि हमारे पास सिलेबल वर्ड कितने सारे बने हैं, 1 2 1 2,
इसी तरह हमने सारे सिलेबल वर्ड को लिख के हमारा पेज नंबर 48 कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ सबसे पहले ना भूलिएगा, आपने सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, देन आपने यहाँ पर क्लास वर्क मेंशन करना है, यहाँ पर वेडनेसडे लिखना है, और यहाँ पर भी आपने डेट, क्लास वर्क और वेडनेसडे लिखना है। ठीक है, इस तरह हमारे पास पेज नंबर 47 एंड 48 की वर्किंग जो है वो आज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। अल्लाह।